मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि हमें विदित है कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे और 27 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन हमने हमारी पूर्व वीडियो में किया था। आज हम 27 पद्य से आगे 28 पद्य से लेकर 30 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। भो भो तपस्विनः सन्निहितास्तपोवन सत्वरक्षायै भवतः प्रत्यासन्नः किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। राजा दुष्यंत, शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा ये तपोवन में एक बैठे हुए हैं आश्रम में और वहाँ आपस में वार्तालाप करते हैं। उसी समय नेपथ्य से ध्वनि आती है, हे हे तपस्विनः, तपस्वियों, सन्निहित तपोवन सत्वरक्षायै भवतः, आप सब तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए समीपवर्ती हो जाएं। प्रत्यासन्नः किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः, निश्चय ही शिकार के लिए आए हुए राजा दुष्यंत आश्रम के निकट ही स्थित हैं। तुरग खुर हतस्तथाई रेणु विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशः शलभ समूहिव आश्रम द्रुमेषु। राजा दुष्यंत तपोवन के निकट है। इसकी सूचना कैसे होती है, इस पद्य में यह व्याख्या की गई है। तो देखिए, तुरग खुर हतः तथा ही रेणु, तथा ही क्योंकि तुरग खुर अश्वों के खुरों के द्वारा हता उड़ाई गई रेणु धूल परिणत अरुण प्रकाशः संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली रेणु धूल शलभ समूह इव टिड्डी दल के समान विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु, जिनकी डाली पर मुनियों के ऋषियों के जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र डाले गए हैं, ऐसे आश्रम द्रुमेषु, आश्रम के वृक्षों पर पतति गिर रही है। अर्थात कहने का भाव यह है कि पर्दे के पीछे से नेपथ्य से आवाज़ आती है कि राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में आए हुए हैं और इस समय निसंदेह वह तपोवन के निकट है। क्योंकि उनके अश्वों के द्वारा उड़ाई गई जो धूल है वह आश्रम के उन वृक्षों पर पड़ रही है जिन वृक्षों की शाखा पर बलकल वस्त्रों को सुखाया गया है। और जिस प्रकार उस धूल की तुलना टिड्डी दल से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार टिड्डियों का दल शलभ समूह कृषि के लिए हानिकारक होता है, वैसे ही यहाँ पर राजा का शिकार के लिए वन में आना वन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, इस ओर संकेत किया गया है। तो पर्दे के पीछे से ये आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि इस दृश्य को रंगमंच पर अभिनीत होते हुए नहीं दिखाया जा सकता। तो इसकी सूचना नेपथ्य के माध्यम से दी जाती है कि मृग्या के लिए आया हुआ राजा दुष्यंत निश्चय ही तपोवन के निकट है, क्योंकि उनके अश्वों के द्वारा उड़ाई गई जो धूल है वह आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है। अपिच और भी तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दंतः पादाकृष्ट व्रतति बलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपस एव नो भिन्न सारंग युथो
धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः। इसके अतिरिक्त राजा दुष्यंत के रथ की ध्वनि को सुनकर और मानो उस रथ को देखने से डरा हुआ एक गज आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा है, और वह जो गज है वह साक्षात विघ्न ही मानो शरीर धारण करके आ गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसी का ही स्वाभाविक वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। तो स्यंदन आलोक भीतः अर्थात रथ को देखने से भयभीत हुआ। तीव्राघात प्रतिहत तरु, तीव्र आघात से वृक्षों को जिसने तोड़ दिया है। स्कंद लग्न एक दंतः, जिसका एक दंत स्कंद पर लगा हुआ है। पादा कृष्ट व्रतति वलय आसंग संजात पाशः, और पैरों के द्वारा खींची गई लताओं के लिपट जाने से जिसके पैरों के लिए पाश बन गया है, जो भिन्न सारंग युथा मृग समूह को जिसने तितर वितर कर दिया है, जो न हमारी तपसः तपस्या के लिए मूर्तो विघ्नः एव साक्षात शरीरधारी विघ्न के समान है, ऐसा गजः हाथी धर्मारण्यम प्रविशति तपोवन में प्रवेश कर रहा है। नेपथ्य से ध्वनि आती है कि राजा के अश्वों के द्वारा उड़ाई गई जो धूल है वह तपोवन के वृक्षों पर गिर रही है। ये स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि मृग्या के लिए आया हुआ राजा दुष्यंत तपोवन के निकट है। आगे इस पद्य में भी यही बताया गया है कि उस राजा के रथ को देखने से भयभीत हुआ जो गज है वो बदहवास होकर के तपोवन की ओर दौड़ रहा है, अपने आप को बचाने के लिए तपोवन की ओर दौड़ रहा है, जिससे भी ये सिद्ध होता है कि राजा दुष्यंत कहीं आसपास ही है, क्योंकि उस गज ने रथ को देखने से वो डर गया है और डरने के कारण तीव्र आघात से वृक्ष को तोड़ दिया है। उसका एक दंत स्कंद पर लगा हुआ है और तीव्र गति से भागने के कारण पैरों से खींची गई जो लताएं हैं वह उसके लिए पैरों में बंधन के रूप में बंध गई है। उसने मृग समूह को तितर वितर कर दिया है और साक्षात शरीरधारी विघ्न के समान वो दिखाई दे रहा है। ऐसा वह गज तपोवन में प्रवेश कर रहा है। तो इन सब से ये स्पष्ट होता है कि वह राजा दुष्यंत और उनके अनुयायी कहीं आसपास ही हैं। सर्वः कर्णम दत्वा किंचित एव संभ्रांता, सभी इस बात को सुनकर के कुछ घबरा से जाते हैं। राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, अहो धिक, अरे धिक्कार है, पौरा अस्मद अन्वेषिना तपोवनम उपरुंदति। अहो धिक्कार की बात है, अहो धिक्कार है कि नगर वासियों के द्वारा या मेरे अनुयायियों के द्वारा मुझे खोजते हुए तपोवन को प्रताड़ित किया जा रहा है। भवतु ठीक है, प्रतिगमिष्यामि तावत, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। सख्यौ दोनों सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया राजा से कहती हैं, आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलः स्मः। हे आर्य, हम इस तपोवन के वृत्तांत को सुनकर व्याकुल हो गए हैं। अतः अनुजानी ही न उटज गमनाय, अतः हम आपसे अपनी कुटी में जाने की अनुमति चाहती हैं। राजा ससंभ्रमम कुछ घबराकर कहते हैं, गच्छन्तु भवतः, आप लोग जाइए। वयमपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, मैं भी जिस प्रकार से, जिस साधन से, जिस उपाय से तपोवन में कोई व्यवधान नहीं हो वह उपाय करता हूँ, वह प्रयास करता हूँ। सर्वे उत्तिष्ठन्ति,
सभी उठ जाते हैं। सख्यों, दोनों सखियाँ कहती हैं राजा से कि हे आर्य, असंभावित अतिथि सत्कारम भूयो अपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापितुम। हे आर्य, हमारे द्वारा आपका उचित अतिथि सत्कार नहीं किया गया है। ऐसे में यह प्रार्थना करने में हमें संकोच हो रहा है कि आप फिर से इस तपोवन में हमें दर्शन दें। राजा कहते हैं, माँ एवं ऐसा ना कहें। दर्शनेन एव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि। मैं तो आप लोगों के दर्शन से ही कृतार्थ हो गया हूँ। शकुंतला राजानाम् अवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य सह सखिव्यां निष्क्रांता। शकुंतला राजा को सव्याजम बहाने से अवलोकयन्ती देखती हुई विलम्ब कुछ क्षण रुककर सखिव्याम सह सखियों के साथ निष्क्रांता वहाँ से चली जाती हैं। राजा मंदोत्सुक्योऽस्मि नगर गमनम प्रति। मेरा नगर जाने के प्रति उत्साह कम हो गया है। यावत् अनुयात्रिकान् न अति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम्। तो जब तक मैं अपने अनुयायी सेवकों को तपोवन के निकट ही पड़ाव डालने का आदेश देता हूँ, पड़ाव डालने के लिए कहता हूँ। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात् आत्मानां निवर्तितुम्। निश्चय ही मैं शकुंतला के प्रति आसक्ति से अपने आप को विमुख नहीं कर पा रहा हूँ, हटा नहीं पा रहा हूँ। अर्थात मेरा जो हृदय है शकुंतला के प्रति आसक्त है, उसकी ओर से मैं अपने चित्त को हटाने में सक्षम नहीं हूँ। मम ही, क्योंकि मेरा गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात असंस्तुतं चेतः चीनांशुकम इव केतोः प्रतिवातं नियमानस्य। क्योंकि मेरा शरीर पुरः गच्छति आगे की ओर धावति जाता है, पश्चात असंस्तुतं चेतः किंतु मेरा मन, मेरा चित्त अपरिचित सा पीछे की ओर जा रहा है। अर्थात मैं तन से तो अपने सेवकों की ओर जा रहा हूँ, किंतु मेरा जो मन है वह शकुंतला की ओर गतिशील है, शकुंतला के साथ चला गया है। चीना अंशुकम इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रतिवातम नियमानस्य वायु के विपरीत ले जाया जाता हुआ चीना अंशुकम केतो रेशमी वस्त्र चीन से निर्मित रेशमी वस्त्र वाला ध्वज होता है। अर्थात जिस प्रकार चीन रेशमी वस्त्र की ध्वजा वायु के प्रतिकूल ले जाई जाती है, अर्थात उसका दंड एक और जो उसकी पताका है वह दूसरी ओर जाती है, उसी प्रकार मेरा हृदय शकुंतला के प्रति आसक्त होने के कारण मेरा शरीर तो आगे की ओर जा रहा है, किंतु मेरा चित्त, मेरा जो मन है वो पीछे की ओर अर्थात शकुंतला की ओर ही गमन कर रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे है। ऐसा कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। अर्थात राजा अपने सैनिकों की ओर गमन करता है। शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा ये तीनों कुटिया की ओर चली जाती हैं। इस प्रकार कहकर रंगमंच पर से सभी चले जाते हैं और इसी के साथ ये प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त होता है। क्योंकि प्रथम अंक में राजा कवि कालिदास ने राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का बीजारोपण किया है और आगे का जो प्रसंग है और उस प्रेम की जो वृद्धि है वो
आगे अगले अंक में दिखाई जाएगी। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।